और जब तू उपवास करे And he said, when you fast, तो ढोंगियों की तरह मत करना, do not fast like the hypocrites, क्योंकि अपना चेहरा उदास कर लेते हैं because they put on a sad कि लोगों के countenance, सामने वो दिख सकें कि वो उपवास कर रहे हैं. that they might appear to be fasting before men. और फिर प्रभु ने कहा उनको भी कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा. And the Lord said, they will have no reward. तीसरा उसने कहा कि जब तू दान करे, जब तू दे. Third, he said, when you give. So say this, P F G, prayer, fasting, giving. Prayer, प्रार्थना, fasting, उपवास giving. और देना. These can be three powerful weapons if you know how to yield them. ये 3 शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं अगर आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है सीख गए. ओके और इन तीनों की एक बहुत अगर एक विश्वासी के जीवन में ये तीनों चीज नहीं है, If these 3 things are not in the life of a believer, आप वो मिस करोगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है. you will miss where God wants to take you. सो इसका मतलब वैसे ही जीसस ने कहा व्हेन यू फास्ट, व्हेन यू प्रे, व्हेन यू गिव. इसका मतलब यीशु मसीह ये मानते हैं कि मेरे लोग प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले और उदारता से देने वाले होंगे. Jesus said, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास करते हो, जब तुम देते हो. So Jesus expects that my people are the people who pray, fast and give. He didn't say if you pray, उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो. he said when you pray. उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो. He didn't say if you fast, उसने नहीं कहा अगर तुम उपवास करो. he said when you fast. उसने कहा जब तुम उपवास करो. He didn't say if you give, उसने ये नहीं कहा अगर तुम दो. he said when you give. उसने कहा जब तुम दो. अगर इन 3 चाबियों को आप सीख गए अपने जीवन में अप्लाई करना, और ये केवल एक इवेंट ना हो मगर लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में. If you learn these 3 keys and they become your lifestyle, no one can stop your growth in life.